स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय 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 जय। आज एकादशी है और एकादशी व्रत ज्ञान यज्ञ और अंतर्दृष्टि का वचनामृत आइए हम सब पान करते हैं। एकादशी में एकादशी की कथा सुनना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इससे बहुत ही लाभ होता है और बहुत कुछ हमें जो देवताओं के माध्यम से भी प्रेरणा मिलती। देवता भी जिस परमात्मा उनके स्वरूप, उनके नाम, उनकी महिमा का जो वर्णन करते हैं, गुणगान करते हों, वो भगवान नारायण एकादशी के ऊपर यदि उपदेश दे रहे हों तो कितना लाभ होता है। महाराज जी आप आराम से बैठ लीजिएगा, चाहे ऊपर बैठ लीजिए, देर को आराम दीजिएगा। मधुस्वामी जी हाँ, आप आरामदायक है ना? अच्छा चलिए ठीक है। तो आइए 15 मार्च एकादशी रविवार संध्या आरती के पश्चात एकादशी व्रत और एकादशी की महिमा, ज्ञान यज्ञ अंतर्दृष्टि वचनामृत गढ़रा मध्य प्रकरण 8। संवत 1878 में श्रावण शुक्ल द्वादशी 10 अगस्त ईस्वी सन 1821। दो 205 वर्ष कितने? 1821 ईस्वी, अभी है 2026। 205। आज से 205 वर्ष पहले प्रातः काल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में वासुदेव नारायण मंदिर के आगे गद्दी पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों की हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस मृदंग और ताल लेकर कीर्तन गा रहे थे। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन, व्रत के दिन, और वो भी भगवान की ही इच्छा से जो एकादशी का प्रागट्य हुआ है, और वो भी भगवान जो आराम में है। प्राचीन गाथाओं कथाओं में जो भगवान की जो इस तरह की महिमा है कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन को अलग करके। देखिए ये व्यवहार में कितना अटपटा और एक अद्भुत देखिए है, क्योंकि इंद्रियों से ही बोध होता है, मन से ही बोध होता है, और भगवान ने इंद्रियों को भी नहीं लिया है और मन को भी नहीं लिया है। यहाँ पर मन और इंद्रियों दोनों को अलग कर दिए, साइड में रख दिए, और प्रभु विश्राम कर रहे हैं। और मन और इंद्रियों दोनों को बाहर कर देने से क्या हुआ है कि जो भगवान से वैर रखते हैं, वैर तो मन और इंद्रियों से हो रहा है। मन और इंद्रियों को ना देखें तो भगवान को तो वो तो इंद्रियों और मन तक ही भगवान को जाना है, तभी वैर रख रहे हैं। और भगवान ने दोनों को ही साइड किए हुए, तो इसलिए उन्हें लगता है कि हम भगवान को मार देंगे क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं होगा। आज हम बदला ले लेंगे। किंतु देखिए जब वो भगवान का वध करने आ रहे हैं तो उसमें से देखिए सुंदर कन्या का प्रागट्य होता है। और दोनों के बीच में देखिए किस प्रकार
वो मोहित होता है जिसका नाम होता है नारी जंग का लड़का, राक्षस नारी जंग का लड़का, नाम है उसका मूढ़ दानव, बहुत बड़ा राक्षस। और वो मोहित होता है उस कन्या में, तुम उससे विवाह कर। और कन्या कहती है मेरा एक नियम है, प्रतिज्ञा है, जो मुझको युद्ध में जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। और फिर उसको पाना था। तो देखिए कैसा ये विचित्र होता है, आया था भगवान को मारने के लिए किंतु देखिए राक्षस कहाँ है, देखिए काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, हठ में है, मान में है, राग ईर्ष्या द्वेष में है। देखिए राक्षस वृत्ति, इसी में देखिए अशांति है करने क्या आया था और कैसे देखिए भगवान ने कुछ नहीं किया है, सोए आराम मस्त है। उसमें से देखिए प्रभु कुछ कह भी नहीं रहे, कोई आह्वान भी नहीं कर रहे हैं। अपने आप देखिए प्रभु की सेवा में अर्चन न आए तो उसमें से एक देखिए कन्या इंद्रियों में से प्रकट हो रही है और महासंग्राम होता है और उसका गला काट दिया जाता है। कन्या अपने खड्ग से, अपने अस्त्र से, शस्त्र से उसका वध कर देती है। घोर संग्राम युद्ध होता है। उस समय वो देवता भी उनसे डरते थे, सब इतना उसकी शक्ति थी। फिर उसके बाद जब राक्षस का वध हो जाता है तो सभी देवता शंख ध्वनि करते हैं, जय घोष करते हैं, जय हो जय हो जय हो। आकाश में पुष्प वृष्टि होती है, भगवान खुश होकर के जागते हैं, अरे कमाल है, तुमने ऐसी सेवा कर दी, हमारे नींद में विघ्न नहीं आने दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और हमने तुम्हें आह्वान भी नहीं किया। हम तुम्हारा आह्वान करते, हम तुम्हें याद करते ऐसे ऐसे कार्य के लिए और तुम प्रकट होती फिर तो ठीक, हम तो आराम कर रहे हैं। प्रभु आप हमसे, तू वरदान मांग, वरदान मांग, हम तेरे पर बहुत खुश हैं। प्रभु हम तो आपकी सेवा के लिए प्रकट हुए और मैं स्त्री रूप में हूँ और आज 11 से एकादशी है। तो प्रभु आज आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो आपको मानते हो, आपको भजते हो, वो आज के दिन अनाहार ना करें, 10 इंद्रियों और 11वां मन को पवित्र रखें और मेरा नाम 1100 एकादशी हो और जो 11 का नियम पालते हो, मन इंद्रियों को शुद्ध रखते हो और आपका भजन करें, आज के दिन अनाहार ना करें, तो मुझे इतना शक्ति प्रदान करो कि मैं आपके भक्तों को मन वांछित फल प्रदान कर सकूं, इतना मुझे शक्ति प्रदान करो आप। और प्रभु प्रसन्न हो गए, धन्य है, एक तो तू केवल सेवा के लिए प्रकट हुई हो, कन्या के रूप में आई हो, और अब कुछ मैं खुश हूँ तुम पे, तो वरदान में भी मेरे भक्तों की सेवा मांगी कि मेरे भक्त जो मेरा भजन करता हो, मेरा नाम जपते हो, उन्हें मन वांछित फल प्रदान करो, ऐसा मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु तथास्तु। ऐसा आज प्राचीन कथाओं के अनुसार आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि की महिमा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। उस समय श्री जी महाराज संतों के प्रति कहने लगे कि एकादशी व्रत की कथा यह है कि एक बार भगवान आज्ञा गया था, 10 इंद्रियों और 11वां मन को अंतर्मुख करके सो रहे थे। तभी नारी जंग का पुत्र मूढ़ दानव युद्ध करने के लिए आया। उसी समय भगवान की 10 इंद्रियों के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मूढ़ दानव ने कन्या से कहा कि तू मुझसे विवाह कर ले। तब कन्या ने कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत लेगा उसी के साथ विवाह करूंगी। इसके पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया और कन्या ने मूढ़ दानव का मस्तक खड्ग से काट डाला। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कन्या से कहा कि तू वरदान मांग ले। कन्या ने उस समय मांगा कि मेरे व्रत के दिन कोई भी मनुष्य अनाहार ना करे तथा मैं आपकी 11 इंद्रियों के तेज से प्रकट हुई हूँ, अतः मेरा नाम एकादशी हो। मैं तपस्विनी हूँ, अतएव मेरे व्रत के दिन
मन आदि एकादश इंद्रियों का आहार कोई ना करे। एकादशी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने उसे तथास्तु कहा। ऐसी पौराणिक कथा है। पद्म पुराण उत्तरखंड 39-67-105। पद्म पुराण में ये कथा है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभादि विषय संबंधी बुरे संकल्प मन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए और देह की क्रियाओं द्वारा भी कोई अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के उन वचना अनुसार हम भी यह बात कहते हैं कि एकादशी के दिन ढोर लंघन यानी बिना अन्य नियमों का पालन किए केवल उपवास नहीं करना चाहिए तथा एकादश इंद्रियों के आहार का त्याग करें। वही वास्तविक एकादशी व्रत है, अन्यथा तो ढोर लंघन ही कहलाएगा। तो ये भी जरूरी है। देखिए कि 10 इंद्रियों और 11वां मन को कैसे हम प्रभु सेवा में लगाए रखें और एकादशी की यथार्थ जो महिमा है, एकादशी की यथार्थ जो प्रसंग है सही में, यदि हम उसको ध्यान दें तो जैसे उन्हें तथास्तु कहा ऐसे हमें भी एकादशी का बहुत ही लाभ होगा। जिस प्रकार प्राणों का आहार अन्न है, श्रोत्रेय इंद्रियों का आहार शब्द है, त्वचा का आहार स्पर्श है, नेत्रों का आहार रूप है, जीवा का आहार रस है, नासिका का आहार सुगंध है तथा मन का आहार संकल्प विकल्प है। इस प्रकार 11 इंद्रियों के भिन्न भिन्न आहार हैं। इन समस्त आहारों के त्याग को ही एकादशी व्रत कहा जाता है। किंतु 11 इंद्रियां कुमार्ग पर चलकर अपना अपना आहार ग्रहण करने लगें तो वह शास्त्र सम्मत एकादशी व्रत नहीं कहा जा सकता। अतः जिस दिन एकादशी व्रत करना हो तब 11 इंद्रियों को अपना आहार करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। यह व्रत 15 दिनों में एक बार आता है तो इसे सावधान होकर करना चाहिए तथा भगवान व्रत करने वाले पर प्रसन्न होते हैं, किंतु बिना संयम के जो ढोर लंघन करता है उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो आप सब जो एकादशी व्रत करते हैं वो जरूर आओ और निष्ठावान उत्तम धाम परिवार से जुड़े हैं तो वचनामृत गढ़रा प्रथम प्रकरण 8 एकादशी व्रत की जो महिमा है उसे इनसे इसमें से सीखें। एकादशी व्रत ज्ञान यज्ञ अंतर्दृष्टि करने का यथार्थ में एकादशी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामी नारायण के द्वारा ही जो हमें प्रेरणा मिल रही है हमें उसी तरह से करना चाहिए। और श्वेत द्वीप में जो निर्न मुक्त कहलाते हैं वे सदैव यह व्रत करते हैं, कभी भी इस व्रत का भंग नहीं होने देते, इसलिए उन्हें निर्न कहा जाता है। अतः हमें भी ऐसी ही इच्छा रखनी चाहिए कि श्वेत द्वीप में जैसे निर्न मुक्त हैं उसके समान ही हमें भी होना है। किंतु इस बात के बारे में
हतो उत्साह नहीं होना चाहिए, हिम्मत से दृढ़ता पूर्वक जैसा कहा है उसी प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए और भगवान की कथा एवं भजन आदि करना, उन्हें सुनना एवं रात्रि के समय जागरण करना, तभी व्रत सच्चा कहा जाएगा। शास्त्रों में भी उसी का नाम, शास्त्रों में भी उसी का नाम एकादशी है। इतना कहकर श्री जी महाराज मौन हो गए और संत भजन गाने लगे। भजी लो भगवान साचा संत ने मली, बचन मां विश्वास राखी भजन मां भली, पूरब केरा पाप तारा तो जासे बली। पूर्व का कितना भी पाप होगा, वचन मिल गए और भाव बन गए और भगवान का भजन होने लगा तो इसी में सब जलकर भस्म हो जाएगा। निर्लज जो तू न रहियो घर धंधो करी, भजी लो भगवान साचा संत ने मली। कुछ देर के बाद श्री जी महाराज पुनः बोले कि ब्रह्मा ने जब सर्वप्रथम सृष्टि रचना की तब उन्होंने समस्त प्रजाजनों से कहा कि आप सब यज्ञ करना, उस यज्ञ द्वारा आपके लिए समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होगी तथा सृष्टि की भी वृद्धि होगी, अतः यज्ञ अवश्य करना। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वेदों में कहे गए अनेक प्रकार के यज्ञों की विधिवत जानकारी दी। उनमें जो प्रवृत्ति मार्गी लोग थे उनको राजसी तामसी आदि प्रकार के यज्ञ दिखाए और जो निवृत्ति मार्गी लोग थे उनको ब्रह्मा जी ने सात्विक यज्ञों का विधान बताया। उन्हीं यज्ञों का विवरण श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, किया है। हम तो निवृत्ति मार्गी हैं, अतः हमें सात्विक यज्ञ करना चाहिए, परंतु जिनमें पशुओं का वध किया जाता हो ऐसे राजसिक तामसिक यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए। सात्विक यज्ञ की विधि इस प्रकार है कि 10 इंद्रियां और 11वां मन जिन जिन पंच विषयों में आसक्त हो वहां से वापस लौटाकर ब्रह्म अग्नि में उनकी आहुति कर देनी चाहिए। इसी का नाम योग यज्ञ है। जहां अन्य टीकाकारों ने इसका अर्थ योग साधना व्रत उपवास किया है, वहां भगवान स्वामीनारायण ने इसका अर्थ ब्रह्म रूप हो पर ब्रह्म की भक्ति करने कहा है। इस प्रकार होम करते रहने पर जैसे यज्ञकर्ता को भगवान दर्शन देते हैं, वैसे ही उस योग यज्ञ के करने वाले के हृदय में अपना स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें पर ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम प्रकट हो जाते हैं। यह योग यज्ञ का फल है और अंतर्दृष्टि पूर्वक आचरण हो वह ज्ञान यज्ञ का कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि अंतर्दृष्टि क्या है, तो इसका उत्तर ये है कि बाहर अथवा भीतर भगवान की मूर्ति के समक्ष चित्त वृत्ति को स्थिर रखना ही अंतर्दृष्टि है। और इसके बिना यदि अंतर्दृष्टि करके भी बैठ गया तो बाह्य दृष्टि ही है। अतः बाहर भगवान का दर्शन तथा पूजन तथा भगवान की कथा कीर्तन
इत्यादि जो जो भगवान संबंधी क्रियाएं हैं वह सभी अंतर्दृष्टि है, और वही सभी क्रियाएं ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और उसी प्रकार भगवान की मूर्ति को अंतःकरण में धारण करके उसका पूजन एवं वंदन आदि करना, वह भी अंतर्दृष्टि तथा ज्ञान यज्ञ कहा गया है। अतः प्रत्येक सत्संगी को ऐसा ज्ञान यज्ञ अखंड होता रहता है। और समाधि तो किसी किसी को लगती है और किसी को नहीं लगती है, वह तो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, अथवा कहीं कहीं भक्त की अपरिपक्वता के कारण भी हो सकता है, होता है। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि गोपिकाओं की रसिकता संबंधी भक्ति मय भजन मत गाइए, केवल निर्गुण मार्गी भजन गान ही करिए। तथा जो मनुष्य निर्वस्त्र घूमते फिरते हैं उन्हें मूर्ख लोग निर्गुण कहते हैं। परंतु यदि निर्वस्त्र होकर भ्रमण करने वालों को निर्गुण कहा जाए तो कुत्ते गधे आदि सभी निर्गुण ही कहे जाएंगे। अतः यह मूर्खों की अपनी समझ है, जबकि ज्ञानी भक्त यह मानता है कि भगवान का स्वरूप ही निर्गुण है, तथा जिसका संबंध भगवान के साथ हुआ है वे सब निर्गुण मार्गी हैं, तथा जिन जिन कथा कीर्तन में भगवान के स्वरूप का संबंध है वे सभी निर्गुण कहलाते हैं। और जिन कथा कीर्तन में भगवान का संबंध नहीं है तो समझ लीजिए कि वह माया के गुणों से युक्त है, अतः वे सगुण ही कहलाते हैं। और जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है फिर भले ही वह क्यों ना निर्वस्त्र ही घूमता रहे, उन्हें निर्गुण नहीं कहा जा सकता। और जिसको भगवान की प्राप्ति हुई हो वह चाहे गृहस्थ आश्रमी हो अथवा त्यागी, परंतु वह निर्गुण ही कहलाता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ही निर्गुण मार्ग है। ऐसे लोग जो कुछ भी क्रिया करें परंतु वे निर्गुण ही क्रिया है, और जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया है उस मनुष्य के भाग्य का पार ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान का संबंध एक ही जन्मों के पुण्यों से संभव नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अनेक जन्मों के संचित पुण्यों से जो संचित हुआ है ऐसा पुरुष ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह परम पद क्या है? तो प्रत्यक्ष भगवान की प्राप्ति ही परम पद है। श्री कृष्ण भगवान ने यूं भी कहा है, ममेवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता 15:7 तथा ब्रह्मसूत्र 2:3-43 में जीवात्मा को अंशरूप कहा गया है, परंतु इस वचनामृत का निरूपण अन्य आचार्यों की अपेक्षा अत्यधिक तर्क शुद्ध एवं प्रेरक है। इस श्लोक का अर्थ है कि इस संसार में भगवान के अंश रूपी जो
जीव हैं अपन सब, अंशरूपी कहे जाते हैं अपन सब भगवान के। हाँ, जीव हैं, वे मन सहित पंच ज्ञान इंद्रियों को पंच विषयों से खींचकर अपने बस में रखते हैं। और जो जीव भगवान के अंश नहीं है, उन्हें इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट करके अपनी इच्छा के अनुसार नचाती है, जबकि हम सब इंद्रियों के द्वारा खींचे जाने से विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते। अतः हम भगवान के अंश हैं, ऐसा मानकर हमें अत्यंत आनंद मग्न रहते हुए भगवान का भजन करते रहना तथा भगवान के स्वरूप में सभी इंद्रियों की वृत्तियों को होम कर देना तथा सदैव ज्ञान यज्ञ करते रहना। महाराज बहुत ज्यादा परेशान है, स्वामीनारायण स्वाहा। महाराज नींद आती ही नहीं, स्वामीनारायण स्वाहा। महाराज वो सुनते ही नहीं, स्वामीनारायण स्वाहा। महाराज बहुत किया, दुर्बुद्धि मानता ही नहीं, स्वामीनारायण स्वाहा। महाराज अब कुछ नहीं करने का मन है, स्वामीनारायण स्वाहा। सब क्योंकि प्राप्ति हुई है, अंशरूप है। और जो इनको नहीं रिझाएगा, अंशरूप जो कहलाता है मीन्स पिता का सब कुछ जन्म लेने से ही डीएनए में आ गया, अधिकारी हो गए। वो नहीं देंगे तब भी हमारा अधिकार बन जाता है। अब जब अंश रूपी है तो जितने उनकी शक्ति का वर्णन किया जाता है, वो सभी शक्तियों का अधिकारी आप बन गए, अधिकारी बन गए। अंश रूप मीन्स आप मन के दुर्बल बातों में, इंद्रियों के लोलुपता में अटकेंगे नहीं, सब कोशिश करेगा। किंतु आप सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः, और इंद्रियां कुछ हो ना हो पर रसना इंद्रिय यानी कि 5 प्रकार का जो रसना इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिससे विदित होता है, बोध होता है, आंखों से, कानों से, नासिका से, रस से और स्पर्श से। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रिय अपने आप जीव अंश होने से, ईश्वर अंश, जीव ईश्वर अंश का भाव आने से आप मन के चंगुल में नहीं फंसा जाता है, अपने आप तेरा मेरा क्या, तू कहाँ, भोग विलासी संसारी, उसमें रहने वाला, और कहाँ मैं, निजात्मानम ब्रह्म रूपम। तू यदि अपना भला चाहता है, मेरे में आया है, तो आदर के साथ प्रसाद को स्वीकार और अपने आप को कृपा वाला मान, अहोभाग्य वाला मान। फिर देख कितनी कृपा हो जाएगी। और ज्ञान यज्ञ और यज्ञ रहित का कभी कल्याण नहीं होता। 4 वेद, चारों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्म शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, रामायण तथा नारद पंचरात्र आदि समस्त शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि यज्ञ रहित मनुष्य का कल्याण नहीं होता। इसलिए हमारी भी यही आज्ञा है कि समस्त परमहंस, सभी सत्संगी ज्ञान यज्ञ करते रहना। ज्ञान यज्ञ का अर्थ अंतर्दृष्टि है तथा योग यज्ञ का अर्थ अपनी इंद्रियों तथा अंतःकरण को ब्रह्म अग्नि में आहुति देना। इस प्रकार 2 अर्थ निकलने के बाद यहाँ दोनों का एक ही बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः योग यज्ञ रूपी इंद्रियों तथा अंतःकरण की ब्रह्म अग्नि में आहुति आहुति देना भी एक प्रकार से अंतर्दृष्टि ही है तथा अंतर्दृष्टि रूप
ज्ञान यज्ञ भी इंद्रियों तथा अंतःकरण को सत्पुरुष में जुड़ जाने का योगी यज्ञ ही है। दोनों एक ही होने से यहाँ फल दर्शन के लिए ज्ञान यज्ञ ही कहा जाएगा। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ करते करते अपना स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें जब पर ब्रह्म भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वही ज्ञान यज्ञ का फल है। ऐसा ज्ञान यज्ञ करते करते जब श्वेत द्वीप स्थित निर्मल मुक्तों के सदस्य हो गए तब ज्ञान यज्ञ की विधि समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक ऐसा ना हो गए तब तक समझ लेना चाहिए कि वह कार्य अधूरा रह गया है। फिर भी निर्मल मुक्त तुल्य होने की इच्छा अवश्य रखने चाहिए। वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष में इंद्रियों अंतःकरण को होम करके अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त कर भगवान की भक्ति करना, यही वचनामृत गढ़ा प्रथम प्रकरण 40, वचनामृत लोया प्रकरण 12 आदि में उत्तम लक्ष्य मानकर स्वीकार किया है। उसी को कहा, उसी को यहाँ भी प्रधान ध्येय समझना चाहिए। कभी श्रद्धा रहित ना हो तथा स्वयं को अपूर्ण भी ना समझें और भगवान की प्राप्ति हुई है इससे स्वयं को कृतार्थ मानकर सावधान होकर ज्ञान यज्ञ करते रहना। इति वचनामृतम गढ़ा मध्य प्रकरण 8 एकादशी व्रत ज्ञान यज्ञ अंतर्दृष्टि का वचनामृत। आप सबको बहुत बहुत बधाई, लाभ मिले। महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। ये जो आज एकादशी के दिन एकादशी व्रत महिमा की कथा के साथ भगवान श्री हरि ने जो मार्गदर्शन दिया, इन मार्गदर्शन में हम सबको अपने व्रत को, अपने यज्ञ को, अपने जीवन को, अपने समझ को, अपने परिवार को प्रभु की कृपा दृष्टि में लाते हुए, इनकी प्रसन्नता अनुसार जीवन बनाते हुए जब हम जीवन यापन करेंगे तो प्रभु की कृपा से खूब खूब प्रकाश गदगद हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। 22 मार्च अगले रविवार को भव्य शोभा यात्रा में आप सब लगे रहें, तैयारी करें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।